खैरियत होंगे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एंड नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मी बैक इन इंडिया। मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं रिसेंटली और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़ाहिर सी बात है मेरे काउंसलिंग सेशंस चल रहे होते हैं विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड पोटेंशियल कैंडिडेट्स हु आर प्लानिंग टू गो टू यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। सो मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर की हुई हैं। अगर तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता तो प्लीज़ व्हाट्सएप इज़ अवेलेबल ऑल अराउंड द ग्लोब, आप कहीं से भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उस पर फिर भी कंपैरेटिवली एक्टिव होता हूँ। यूट्यूब पे मैं बार बार कमेंट नहीं कर पाता हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मूविंग forward with the content of the video, I will be discussing on a few facts that are really important for a lot of students who come in blank and have no idea about how to the video. I just wanted to inform you guys that recently there are a few queries coming in from different parts of the world where students are actually blank and they don't know where to go. मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको कोई विजन नहीं है, बस वो कहते हैं हमारे पास इतने फाइनेंशियल्स हैं, हमें भिजवा दें स्मॉल को स्मॉल। तो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हर कंट्री का अपना एक क्राइटेरिया है जिसको आपने फुलफ़िल करके वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। हाँ, फीसेस डिफ़र करती हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की, दैट्स अनदर थिंग, बट देयर आर सर्टन बेसिक एस्पेक्ट्स। जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपका वीज़ा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने दो चार फैक्टर्स जो है बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं। सबसे पहले, आई डोंट टेक केसेस जहां आइल्स या पीटी नहीं दिया गया हो, ठीक है। आई डो नॉट वर्क ऑन देम एट ऑल बिकॉज आई पर्सनली बिलीव ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है और यू हैव टू फुलफिल इट सम हाउ। एनी गिवन पॉइंट जो भी आपका स्कोर है आपको मीट करना है, आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। और सबसे दूसरी बात कि बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं जी, डन बेसिस पे काम करा दें, डन बेसिस पे काम करा दें। देखें, मैं ये काम नहीं करता, मैं जेन्युइन फैक्ट्स पे काम करता हूँ, मैं जेन्युइन प्रोफाइल्स पे काम करता हूँ। अगर किसी प्रोफाइल में अगर गुंजाइश निकलती है तो आई डू वर्क ऑन देम, आई गिव देम ऑप्शंस, बट इट्स टोटली नॉनसेंसिकल इफ़ यू गाइज आस्क मी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट विथ योर केस। वो तो मैं बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, वो काम हम करते नहीं हैं। मूविंग अहेड, मैंने जिस टॉपिक पे आज बात करनी थी दैट इज़ अबाउट द काउंसलिंग सेशंस दैट आर कंडक्टेड। माय ऑफिस इज़ हेयर इन कराची। आई एम अवेलेबल फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स टिल 8 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडिया हमसे आधा घंटा आगे है, ठीक है। इस चीज़ को नोटिफाई कर लेंगे। कोई इंडिया से काउंसलिंग सेशन करवाना चाहता है तो वो इंडिया से करवा सकता है। कोई भाई पाकिस्तान से करवाना चाहता है, पाकिस्तान से कराना चाहता है। बहुत से सवाल ये होते हैं कि जी मैं तो जी अवेलेबल नहीं हूँ कराची में, तो मैं किस तरह अवेलेबल से करूँ आपका सेशन। देखें, आप ऑनलाइन जूम के थ्रू या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी कि ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन या यूके की एप्लीकेशन या यूएस की एप्लीकेशन या फॉर इंस्टेंस और किसी मुल्क की एप्लीकेशन वर्क किस तरह करती है, आप अप्रोच किस तरह कर सकते हैं। आई थिंक आपकी अप्रोच सबसे राइट होनी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बेसिक प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो मैं उन मुल्कों तक पहुंच सकता हूं। तो ठीक है गाइज़, सबसे पहले तो ये है कि आप, अगर आपकी बेसिक क्राइटेरिया मीट हो रही है आपकी प्रोफाइल की, तो आप आइल्स ज़रूर दें। आइल्स का स्कोर या पीटी का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैचलर के स्टूडेंट हो तो इट शुड बी 6 ओवरऑल, 5.5 मिनिमम। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो 6.5 ओवरऑल, मिनिमम 6 इन ऑल बैंड्स, ठीक है। ये सबसे पहले क्राइटेरिया होता है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेने का। उसके साथ साथ आपकी फ़ाइनेंशियल्स का, जो मैं बता दूं, फ़ाइनेंशियल्स का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो चलिए एक एग्जांपल के तौर में ऑस्ट्रेलिया का बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आपकी 1 ईयर की फ़ीस और 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट आपने जो है शो करनी होती है अपनी फाइनेंशियल्स में। आपकी यूएस डॉलर में नहीं, एयूडी में मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, ज़ाहिर सी बात है हर मुल्क का अलग है। इंडिया में एक अलग पर कन्वर्जन टू पर रुपी अलग है और पाकिस्तान में पर रुपी कन्वर्जन उसकी अलग है। पाकिस्तान में अराउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अराउंड 143, 144, 140 से 145 तक फ्लक्चुएट कर रहा है आजकल। इंडिया में आई थिंक इट्स अराउंड 55 to 65 रुपीज़ तक फ्लक्चुएट कर रहा है जो एक एयूडी है। तो $21,040 जो हैं आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए किसी हाल में भी, जो आपकी लिविंग कॉस्ट की मद में हो। ऐड ऑन आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कर लें। जब आप अपने पहले ट्राइमेस्टर या पहले सेमेस्टर की फ़ीस जमा करा दें तो दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस उसमें ऐड ऑन कर लें।
और उसमें अपनी वीज़ा फ़ी को एहतियातन और अपनी टिकट कॉस्ट को आने जाने की ऐड कर रहे हैं। तकरीबन ऑन एन एवरेज भी अगर आप देखें किसी एवरेज कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, वो 35 टू 45 $1,000 बनता ही बनता है। कहते हैं कंसल्टेंट ज़्यादा ही रखवाएं, लेकिन अराउंड 35 टू 45,000 बनता ही बनता है एट मिनिमम किसी भी कॉलेज से यूनिवर्सिटी का। अच्छी यूनिवर्सिटी से और ज़्यादा आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करती है, बट मैंने बेसिक तरीका बता दिया है कि अपने एक ईयर की लिविंग कॉस्ट जो उन्होंने आपको इमिग्रेशन ने बताया हुआ, दैट इज़ समवेयर ऑन जो ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की वेबसाइट पे भी कोटेड है, 21,041 AUD। एंड दूसरी आपका जो है, जो आपकी जितनी भी फ़ीस है उसकी, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे किया, उसकी रिमाइंडर पहले साल की फ़ीस दोनों को ऐड कर लो, अपने रिटर्न टिकट को की कॉस्ट को ऐड कर लो अंदाज़न जो भी है, और अपनी वीज़ा कॉस्ट को ऐड कर लो। ठीक है, ये कॉस्ट तो आपने शो करनी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, अपने जहन में रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे काउंसलिंग सेशंस दोबारा बता रहा हूँ 2 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम टिल 8 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। देखिए, मेरे सेशन अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मैं सिर्फ सेशन अपॉइंटमेंट्स अटेंड करता हूँ, मैं क्वेरीज़ जनरली अटेंड नहीं कर पाऊँगा, और मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरा यूट्यूब पे कमेंट करना आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की तज़लील ना हो। आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट यू गाइस विद नॉट रिप्लाइंग ऑन द यूट्यूब थिंग, बट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आप लोग जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर सकते हैं प्लीज़ किया करें मेरी वीडियोज़ से, मेरे केसेस से, मेरी बातों से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर सकें। लेकिन जाहिर सी बात है, एक काउंसलिंग सेशन बहुत ज़रूरी होता है एक कंप्लीट प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए। हर किसी की प्रोफाइल अलग होती है, इसलिए मेरी जो रिकमेंडेशंस है वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करती है। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।